मित्रों, आज मैं एक अनोखी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप अपने अंदर ध्यान योग का अनुभव करने लगेंगे। मित्रों, यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो भगवान बुद्ध का शिष्य बनना चाहता था, जिसका नाम देवल था। एक दिन देवल अपने माता पिता से आज्ञा लेकर भगवान बुद्ध के संग में शामिल होने के लिए पहुंचा। भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद ने देवल से एक जगह बिठाकर प्रतीक्षा करने को कहा। भगवान बुद्ध के संग के द्वार सभी के लिए खुले रहते थे, इसलिए भगवान बुद्ध आने वाले युवकों को कभी कभी सीधे शामिल कर लिया करते थे और कभी कभी वे आने वाले युवकों से कुछ काम करने को कहते और फिर उनसे कुछ सवाल करते और फिर उन्हें संग में शामिल कर लेते। काफ़ी इंतजार कराने के बाद आनंद देवल को भगवान बुद्ध के पास ले गया। उस युवक को देखकर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और अपने सामने बैठने का इशारा किया। देवल भगवान बुद्ध को सादर प्रणाम करते हुए आसन पर बैठ गया। देवल ने कहा, हे गुरुवर, मुझे अपना शिष्य बनाकर अपने संग में शामिल कीजिए, जिससे मेरा जीवन सफल हो सके। भगवान बुद्ध ने देवल को ध्यान से देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा, मगर शिष्य बनने से पहले तुम्हें कल का दिन व कल की रात शमशान में गुजारनी होगी और वहाँ जो भी तुम्हें दिखाई दे और महसूस हो वो सब मुझे आकर तुम्हें बताना होगा। बुद्ध की बात सुनकर देवल घबरा गया। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। देवल ने डरते डरते बुद्ध से कहा, गुरुवर, मैं शमशान में दिन में तो रह लूँगा, मगर रात को तो नहीं रह पाऊँगा। बुद्ध ने पूछा, रात को क्यों नहीं रह पाओगे देवल? गुरुवर, शमशान में भूत प्रेतों का बसेरा होता है। तो क्या गुरुवर, वे भूत प्रेत रात को मुझे अकेला पाकर मार नहीं देंगे? मुझे शमशान का नाम सुनकर ही बहुत डर लगता है गुरुवर। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? देवल ने कहा, नहीं, पर मैंने भूत प्रेत के बारे में सुना तो बहुत है। गुरुवर, मैंने सुना है कि बहुत से लोगों ने उन्हें देखा भी है। लेकिन गुरुवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने उन लोगों को देखा है जिन पर भूत प्रेत लगे होते हैं। वे बड़ी अजीब अजीब हरकतें करते हैं गुरुवर। देवल की यह बात सुनकर बुद्ध ने कहा, फिर तो तुम्हारे पास भूत प्रेत होते हैं या नहीं को जानने का बहुत ही सुनहरा अवसर है। बुद्ध ने आगे कहा, देवल, तुम डरना नहीं, सिर्फ और सिर्फ शमशान में दिन और रात में जो घटनाएं होंगी, तुम उनका विश्लेषण करके मुझे बताना। देवल बुद्ध के आदेश को न टाल पाया और अधूरे मन से उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, चाहे शमशान में भूत प्रेत मुझे मारकर खा क्यों न जाएं। गुरुवर, अगर मैं जिंदा रहा तो अवश्य ही आपके पास आकर शमशान में घटी घटनाओं का वृत्तांत आपको सुनाऊंगा। देवल की बात सुनकर बुद्ध ने आनंद से कहा कि तुम देवल को आराम करने के लिए आश्रम में भीतर ले जाओ। देवल के जाने के बाद बुद्ध ने अपने एक दूसरे शिष्य को कहा कि जब देवल शमशान को जाएगा तो तुम भी अपने दो और साथियों के साथ उसके पीछे पीछे जाकर उस पर नजर रखना, उसका ध्यान रखना, मगर ध्यान रहे कि देवल को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता ना चले। अगली सुबह देवल प्रातःकाल बुद्ध के पास आया और शमशान जाने की उसने आज्ञा ली। देवल भारी मन से शमशान को निकल पड़ा। वह सोचता जा रहा था कि दिन तो गुजर जाएगा,
मगर रात कैसे कटेगी? रात का ध्यान आते ही उसके शरीर में कंपकंपी छूट जाती है। अगली रोज सुबह देवल बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध उसे देख मुस्कुराए और पूछे, देवल, कैसा रहा तुम्हारा दिन और रात का प्रवास शमशान घाट में? मुझे विस्तार से बताओ। देवल ने कहा, मैं जब वहां सुबह सुबह पहुंचा तो मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। उस अर्थी में शामिल लोगों में कुछ उदास दिखाई दे रहे थे तो कुछ रो रहे थे। गुरुवर, कुछ लोग तो सामान्य दिखाई दे रहे थे, वे आपस में बात करते हुए हंस भी रहे थे तो कुछ कह रहे थे कि ये वृद्ध बड़ा भाग्यवान था। इस तरह से उस अर्थी की चिता को जल्दी ही सजा दिया गया और फिर उस वृद्ध व्यक्ति की चिता को उसके पुत्र ने अग्नि दिखाई और फिर चिता धू धू कर जलने लगी। थोड़ी देर बाद अर्थी में शामिल लोग वापस लौटने लगे और तभी एक और सजी धजी अर्थी शमशान में पहुंची। उस अर्थी में शामिल बहुत सारे लोग थे जो सभी सफ़ेद कपड़े पहने थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अर्थी किसी अमीर आदमी की हो। अभी मैं उस अमीर की अर्थी को ध्यान से देख ही रहा था कि तभी एक गरीब आदमी की अर्थी आती दिखाई दी। उस अर्थी में बहुत कम लोग शामिल थे और अर्थी को सजाया भी नहीं गया था, मगर जितने भी लोग थे वे सब उदास दिखाई दे रहे थे और कुछ की तो आंखों में आंसू भी थे। गुरुवर, मैंने देखा कि अमीर आदमी के शरीर को नहला धुलाकर घी चंदन का लेप चढ़ाकर चंदन की लकड़ी से बनी चिता पर लिटाया गया और उस चिता के करीब ही गरीब के शरीर को सामान्य लकड़ियों की चिता पर रख दिया गया। गुरुवर, दोनों चिताओं को लगभग एक साथ अग्नि दिखाई गई और फिर दोनों चिताएं जलने लगी। गुरुवर, जल्दी ही लोग लौट गए, मगर मैं खड़ा उन दोनों जलती चिताओं को देखता रहा। बुद्ध ने पूछा, देवल, तुमने उन दोनों जलती चिताओं को देखकर क्या समझा? देवल ने कहा, गुरुवर, दोनों चिताएं जलने के बाद एक सी लग रही थी और दोनों के शरीर भी एक से ही जल रहे थे। गुरुवर, जब वे दोनों शरीर जल गए तो अंतिम में बची राख भी एक समान थी। गुरुवर, मैं अमीर गरीब आदमी की चिता में खोया ही था कि तभी एक और अर्थी आ पहुंची। वह अर्थी किसी सुहागिन स्त्री की थी। उस स्त्री के साथ उस स्त्री का पति भी था जो बहुत ही दुखी था और उसकी आंखों से बहते आंसू थम भी नहीं रहे थे। उस स्त्री के पति के साथ जो लोग थे वे ज्ञानी जान पड़ते थे, क्योंकि वे उस व्यक्ति को सांत्वना दे रहे थे और जन्म मृत्यु का भेद समझा रहे थे। गुरुवर, मैंने सुना वे कह रहे थे कि ये दुनिया एक रंगमंच है, यहाँ सभी को अपने किरदार निभाकर चले जाना है। किसी का किरदार छोटा होता है तो किसी का किरदार बड़ा होता है। इस दुनिया में सदा कोई नहीं रहता, एक दिन सभी को जाना होता है। इसलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए, कभी धन के पीछे नहीं भागना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। और वे कह रहे थे गुरुवर कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। देवल ने आगे कहा कि गुरुवर, इसके बाद वहाँ कोई नहीं आया और फिर सूरज ढलने लगा। मैं बार बार ढलते सूरज को देखता और सोचता कि काश सूरज न ढले, मगर मेरी चाहना कहाँ पूरी हुई गुरुवर। सूरज ढल गया, अंधेरा घिर आया और मैं डर के मारे शमशान के किनारे एक लैंप पोस्ट के नीचे बैठ गया। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और उस अंधेरे में मैं कभी पत्तों को प्रेत सा देखता और डर जाता। कभी किसी कुत्ते की रोने की आवाज़ आती तो लगता जैसे कोई भूत कुत्ते का खून पी रहा हो। गुरुवर, डरते डरते मेरे प्राण सूख रहे थे, मगर फिर भी मैं अपने घुटनों के बीच से सिर निकालकर इधर उधर देखता
मगर मुझे कहीं भी भूत या प्रेत नजर न आता। भगवान बुद्ध ने देवल से कहा कि हे देवल, मैंने तुम्हें जिस चीज़ को पाने के लिए शमशान में भेजा था वह तो तुम्हें मिली नहीं, इसलिए तुम्हें एक बार फिर एक दिन व एक रात शमशान में ही बितानी होगी। देवल, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे। देवल न चाहते हुए भी अगली सुबह बुद्ध का आशीर्वाद लेकर शमशान को चल दिया। इस बार देवल जाते हुए डर तो रहा था, मगर वहाँ कुछ मिलने की उम्मीद से उसका डर जरूर कुछ कम हो रहा था। देवल ने पूरा दिन व पूरी रात शमशान में गुजार कर जब वह आश्रम वापस पहुंचा तो उसने अपने हाथ खाली ही पाए। उसे शमशान में कुछ भी न मिला था, इसलिए वह मायूस था। बुद्ध ने पूछा, हे देवल, क्या तुम्हें शमशान में कुछ मिला? देवल बोला, नहीं गुरुवर, मैं तो खाली हाथ लौट आया हूँ। मुझे वहाँ कुछ भी ऐसा ना मिला जिसे उठाकर मैं अपने संग ले आता। यह सुनकर बुद्ध ने कहा कि हे देवल, मुझे कल की घटना सुनाओ। देवल बोला, गुरुवर, कल दिन भर तो शमशान में एक भी अर्थी नहीं आई, मगर शाम को 4 लोग कंधे पर एक अर्थी उठाए आ रहे थे। उनके साथ 20-25 आदमी जो उनके पीछे चल रहे थे। गुरुवर, उस अर्थी को देखकर मेरे पर जादू सा छा गया था और मुझे दिखाई देने लगा कि मैं ही उस अर्थी पर लेटा हूँ। मेरे पिता अर्थी के आगे आगे चल रहे हैं। अर्थी में शामिल हमारे रिश्तेदार मुझ पर फूल फेंक रहे हैं। मेरे पिता व कुछ रिश्तेदार बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। गुरुवर, मेरा भाई भी बहुत दुखी था। मुझे ऐसा भी लगा कि मेरी सब यात्रा में कुछ लोग उदास होने का नाटक कर रहे हैं। गुरुवर, कुछ लोग मेरे पिता को संतावना दे रहे थे तो कुछ मेरे भाई से कह रहे थे कि अब तुम ही एकमात्र घर के मालिक बन गए हो। गुरुवर, कुछ लोग आपस में बातें करते कह रहे थे कि यह लड़का तो अभी जवान था, अभी तो उसने कुछ देखा भी नहीं था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी से निकालकर चिता पर लेटा दिया गया और सारा क्रियाक्रम किया जाने लगा। गुरुवर, मैं यह सब चिता पर लेटे देख रहा था। मैंने उस चिता पर से भी उठना चाहता था, मगर लाख प्रयासों के बाद भी उठ न पा रहा था। गुरुवर, मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था। मेरा दम घुट रहा था, मैं तड़प रहा था, मगर मैं अपने को उस चिता से अलग न कर पा रहा था। गुरुवर, अपने पिता को दुखी देख मैं खड़े होकर उनकी छाती से चिपक जाना चाहता था। अपने भाई से कहना चाहता था कि वो माता पिता का ध्यान रखे, कभी उन्हें दुख न पहुंचाए। गुरुवर, मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी चिता को अग्नि दिखाई जाने लगी। कुछ ही देर बाद गुरुवर मुझे गर्मी लगने लगी और फिर मुझे अपने हाथ और पैर जलते महसूस होने लगे। गुरुवर, मैं चिता में पूरी तरह से धू धू जलने लगा और मुझे मांस जलने की भयंकर बदबू महसूस होने लगी। मैं चाह रहा था कि चिता से उठकर कहीं दूर भाग जाऊं, मगर गुरुवर मुझसे उठा न जा रहा था। मैं पूरी रात अपने को चिता पर जलते देखता रहा। गुरुवर, अपनी हड्डियों को गलता देखता रहा और फिर जलने के बाद मैंने अपनी राख देखी। गुरुवर, मैं इस घटना में कुछ यूं खोया कि मुझे रात में कुछ भी डर न लगा और जब सुबह हुई मेरी आंखें खुली। बुद्ध तो देवल की बात के पास लौट आया। मंद मंद मुस्काए और बोले, हे देवल, तुम कहाँ खाली हाथ लौटे हो? तुम तो ध्यान योग को संग लेकर आए हो, इसलिए हे देवल, अब तुम मेरे शिष्य बनकर संग में शामिल हो सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, हे देवल, किसी भी साधक के लिए ध्यान बीज उसके अंदर होना चाहिए जो तुम्हारे अंदर न था, इसलिए मैंने तुम्हें उस बीज को पाने के लिए शमशान में भेजा। हे देवल, शमशान में वही बीज कल तुम्हें मिला जब तुमने अपने को अर्थी पर देखा। हे देवल, सभी जानते हैं कि यह संसार नश्वर है,
मगर दुनिया के लोग शमशान में इन बातों को देख तो लेते हैं, मगर शमशान से लौटने के बाद सब कुछ भुलाकर पहले जैसी जिंदगी जीने लगते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं कि हे देवल, तुमने ध्यान का जो बीज पाया है, अब यही बीज तुम्हारे अंदर विशाल लक्ष्य रूपी वृक्ष बन उत्पन्न होगा, जो तुम्हें ध्यान की महिमा से परिपूर्ण करेगा। तो मित्रों, आपने ध्यान योग की यह कहानी सुनी। अगर आपको मेरे प्रयास अच्छी कहानियों के रूप में देने के अच्छे लगते हों तो कृपा करके आशा डिजिटल क्रिएशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें मित्रों। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।